हमारे बीच मौजूद हैं बिहार सरकार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी। सर, 12 जनवरी को मधुबनी जिला आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और इन्होंने भविष्य को लेकर के यानी कि 4-5-7 ऐसे योजनाएं हैं जिसको घोषणा किया गया इनके द्वारा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके मंत्रालय से संबंधित वो योजनाएं, जैसे अभी आप नरैया में खड़े हैं तो यहाँ से मात्र 1-1.5 किलो की दूरी पर बनगामा है, वहाँ पे जो है 500 एकड़ में जो है औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उसके बाद राम और सीता जी का जो प्रथम मिलन है वहाँ पे भी जो है पर्यटक स्थल, और अभी आज आपने जो है शिलान्यास करके आए हैं यहाँ पे विदेश्वर स्थान। तो ये सब जो है यानी कि जैसे कि बनगामा हो गया या माँ सीता का मिलन वाला स्थल है, तो ये चुनाव से पहले होगा या क्या होगा, इस संबंध में कुछ जानकारी दें। देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि जब अभी प्रगति यात्रा के क्रम में वो उनका आगमन हुआ मधुबनी जिला में, तो उन्होंने ये घोषणा भी की है कि मधुबनी जिले में एक नए औद्योगिक क्षेत्र का की स्थापना की जाएगी। और उसी कड़ी में जिला प्रशासन से जो प्रस्ताव प्राप्त था, लगभग 500 एकड़ का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने अपने लौकी क्षेत्र का दिया हुआ है। उसके अलावा भी कुछ प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है। बिहार में एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है और आप अवगत होंगे कि अभी कुछ दिन पूर्व ही जो इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम हुआ था उसमें 1,81,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन भी किया, जो आने वाले समय में बिहार में निवेश बहुत बड़े स्तर पर बिहार में निवेश होने जा रहा है। तो उद्योग विभाग के अधीन जितनी ज़मीन है जो हम आवंटित करते हैं निवेशकों को, वो हमारा लैंड बैंक धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और मात्र 1500 एकड़ ही पूरे बिहार में रह जाता है। तो राज्य मंत्री परिषद से एक प्रस्ताव हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जिसमें पूरे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार या उन जिलों में जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहाँ पे उसकी स्थापना का निर्णय हम लोग को प्राप्त हुआ है मंत्री परिषद से। और अभी बिहार में लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जिनकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में मधुबनी जिला में, क्योंकि हमारा लैंड बैंक लगभग समाप्त था, तो एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हब आप कह सकते हैं, जो हमारे इस फुलपरास अनुमंडल में, और ना सिर्फ फुलपरास अनुमंडल बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए आप क्योंकि कनेक्टिविटी जो हमारी नेशनल हाईवे की आप बढ़ती जा रही है, उस क्रम में ये जो मनगामा में जो लगभग 500 एकड़ की ज़मीन का जब अधिग्रहण हो जाएगा, अब राशि हम लोग भेजेंगे जितना जिला प्रशासन ने अधियाचना की है, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भूभाग उपलब्ध रहेगा निवेशकों के लिए, एक लैंड बैंक उपलब्ध रहेगा जहां पर बड़े उद्योग की स्थापना हो सकेगी। ये इसके लिए सर काम की शुरुआत हो चुका है या क्या कुछ है? नहीं, देखिए, क्योंकि प्रस्ताव जिला प्रशासन से हमें प्राप्त है, अब एक हमको राज्य मंत्री परिषद से जितनी राशि खर्च होगी इसमें भूधारियों को मुआवजा देने में, उतनी राशि की स्वीकृति हम लोग को लेनी है और उसके बाद वो राशि जिला प्रशासन को हम लोग भेज देंगे और फिर जिला प्रशासन के द्वारा भू अर्जन की जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो हम ऐसा एक मान के चल सकते हैं कि अगले 6 माह के अंदर जो हमारा ये नया औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है, उसमें हमारी भू अर्जन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और इसके साथ ही जो आपने उल्लेख किया कि पर्यटन के भी दृष्टि से और विशेष तौर से रामायण सर्किट में, क्योंकि माँ सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम के भी विकास करने का हम लोग कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, और फुल्लर स्थान जहाँ पे प्रभु श्री राम और माँ सीता पहली बार उनका मिलन हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग को उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो आने वाले समय में पर्यटकों की भी संख्या बढ़े, पर्यटकों को बेहतर सुविधा हम लोग दे सकें, उस कड़ी में पर्यटन विभाग भी काम कर रहा है। और मुझको ये सौभाग्य मिला है कि उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग के माध्यम से बिहार की प्रगति में बिहार के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर के सृजन की जो जवाबदेही मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।